गाइए सब साथ। जगमाहो जगबंधु जय जगपिया। आवाज बड़ा करने से थोड़ा सा आवाज और बढ़ा करें। अखंड चारित बागारा संजम तव तुम्बारयस नमो सम्मत पारियस अपरि चक्कस जो या संग चक्कस भक्तं सील पडागुसियस गुण के सरालस गाथा 8 सावक जन्म परि परिमुडस जिण सूर्य देय बुधस संघ पौमस भद्रं समण गण सहस पतस तव संजममय लंचन अकिरिय राहु मुहदुद्धर सनीचम जय संघ चंद निर्मल सम्मत विशुद्ध जोड़भागा गहना पवहनागस तब तेय दीप्तले सस नानु जोयस जय भद्रं दम संघ सूरस भद्रं धीवेला परिगयस सज्जाय जोग मगरस अपोहस भगवो संघ समुद्रस रुंदस सम्मतं सणवर वैर दधरुण गाढावगाढ पेढस धम्मवररयण मण्डिय चामीयर मेहनागस नियमूसिय कणय शिलाय लुज्जल जलंत चित्तपूरस नंदन वन मनहर सुरभि शीलगंधुर्धुमायस जीवदया सुंदर कंदरु
कुसुमाउलवनस्स नाणवरनयन दीप्तंत कान्तवेरुलीय विमलचूलस्स वन्दामि विनयकर्णो संगमहामण्डलगिरिस्स गुणरयणोज्ज्वलकडयं सीनसुगन्धि तव मण्डिरोद्देशं सुयगारसङ्घसिहरं सङ्घमहामन्दरं वन्दे नगररहचकपौमे चन्दे सूरे समुद्रमेरुन्नि जोऽवमेज्जैसययं तं सङ्घगुणायरं वन्दे जोऽवमेज्जैसययं तं सङ्घगुणायरं वन्दे। ये पवित्र सूत्र आप सबकी जिंदगी में सुख, शांति और धैर्य लाए, ऐसे मंगल कामना। इस संघ को प्रणाम है जो संघ सुख और शांति के लिए कामना करता है, जो संघ अहिंसा के लिए प्रार्थना करता है, जो संघ विश्व कल्याण की प्रार्थना के साथ चलता है, जिसका हर सांस उस परमात्मा की दिव्यता को प्राप्त करने के लिए ललायित है। बस ऐसा ये संघ संसार का सबसे ज्यादा मंगलमय संघ है। ये संघ हजारों वर्षों से लाखों लाख लोगों की जिंदगी को प्रकाश देता रहा। उसी संघ का सदस्य बनने का सौभाग्य आप सबको, हमको और आज संघमित्रा जी, उसी संघ की जो आज से 2000-2500 वर्षों पूर्व पावापुरी में जिस संघ की स्थापना हुई थी, उस 2500 वर्ष के बाद में भी उस संघ में सम्मिलित होने का एक व्यक्ति अपना सब कुछ छोड़ करके उस संघ में पूर्णतया सम्मिलित होकर के अपना संघ के गौरव के लिए वो जीवन व्यतीत करता है, न्योछावर करता है। आज संघमित्रा जी इस संघ में दीक्षित होने का संकल्प दोहरा रही है। दशवकालिक के 4 अध्याय बड़ी दीक्षा के समय में जो नव दीक्षित है वो दोहराता है। यहाँ पर ये जो पुस्तक है ये हम सब की सुविधा के लिए है। ये पहली पुस्तक है, काफी सारी चीजें पहली बार हो रही है क्योंकि आचार्य ऋषि जी ऐसे ही पायनियर रहे हैं हर एक चीज में, तो सोचा कि ये आपके लिए उपलब्ध कराई जाए। बड़ी दीक्षा का अर्थ क्या है, बड़ी दीक्षा क्यों ली जाती है, ये जो हम सूत्र पढ़ रहे हैं इनका अर्थ क्या है, ये किताब आप जरूर अपने पास में रखिएगा। ये आपके एक पवित्र संकलनों में से एक रहेगी और इसमें आपको और आपकी यंगर जनरेशन के लिए इसमें इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया हुआ है कि इन सब चीज़ों का क्या अर्थ है, ताकि हम सभी समझ सकें कि व्हाट इज गोइंग ऑन। दशवकालिक सूत्र प्रथम अध्याय, पेज नंबर 22 फॉर दोज हु कैन रीड हिंदी। And for transcription, go to page 30. इस प्रथम अध्याय का अर्थ है धर्म क्या है, What is religion, और कहा कि कौन सा धर्म श्रेष्ठ है। उस अहिंसा में जीने की साधु कोशिश करता है। जैसे एक भौरा होता है, वो फूलों से शहद लेता है और शहद लेता भी है और वो फूल को दुखी नहीं करता। इसी तरह से साधु जीवन जीता है कि वो अपने जीवन वृत्ति को चलाने के लिए उसे समाज से लेना पड़ता है, लेकिन समाज को खुशी होती है उसे देने में और समाज को दुख नहीं हो, उनसे खींच के नहीं लेना है, उनसे प्रेम से प्राप्त करना है। तो इसी तरह से भौरे की तरह जीवन जीता है साधु, जीने की कोशिश करता है। ट्रैक 5 थोड़ा सा टेक्निकल डिफिकल्टी हर एक में चलती है, लेकिन हम लोग जो है हमारे दिल में कोई डिफिकल्टी नहीं, इसलिए सब चल जाता है। ट्राई करें 5
जसधम में सयामणो छोटा सा अर्थ है इसका। इस प्रथम अध्याय का 10वें सूत्र आचार्य स्वयं भाव, जिसने भगवान महावीर के धर्म संघ में भगवान ने अपने धर्म संघ के साधुओं के लिए जो नोट्स बनाए हैं, वे नोट्स ये हैं। उन्होंने कहा कि स्मरण रख लेना कि जिसके जीवन में अहिंसा उतर गई है, जिसके जीवन में संयम आ गया है, जिसके जीवन में तब उतर गया है, उस व्यक्ति के पीछे संसार है, उसके पीछे वैभव है, उसके पीछे स्वर्ग के देवता है। उस व्यक्ति को जिसके जीवन में अहिंसा संयम और तप आ गया है, उसको संसार के पीछे या किसी राजाओं के पीछे जाने की जरूरत है, या किसी देवताओं के पीछे जाने की जरूरत है। वे उसके चरण में, आपने देखा होगा कि हजारों वर्षों के इतिहास में अनेकों सम्राट, अनेकों राजा महाराजा, सेनापति साधु संतों की सेवा में जाकर के उन्होंने लाभ प्राप्त किया है। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि महावीर या बुद्ध या और कोई किसी राजा के पास में जाकर के सिंहासन के नीचे बैठ करके उन्होंने कोई याचना की हो, ऐसा कहीं कोई नजर नहीं आएगा। उसके पीछे संसार है, जो त्यागी है उसके पीछे संसार है, भोगी संसार के पीछे चलता है और त्यागी के पीछे संसार दौड़ता है। इतना अंतर है। त्यागी व्यक्ति उसके संसार के पीछे पर नहीं दौड़ता, वो तो छोड़ चुका है उसको, ऐसा ही छोड़ चुका है जिस प्रकार से एक सांप अपनी केंचुली छोड़ देता है और उसकी तरफ देखता भी नहीं है। इसी तरह से संसार के तमाम वस्तुओं से अपने आप को इससे से मुक्त करके उस परमात्मा के मार्ग पर संघमित्रा जी अब आपको इस तरह से चलना है। अब on page 23 सामान्य पूर्वयम दूसरा अध्याय पेज 23 for Hindi and I guess page 31 for English transcription.
विन्दाहि दोषं विनयेच रागम् एवं सुहीगो हि सिसंपराय पखन्दे जलियं जोयिं धूमकेयुं दुराशयं नेच्छन्ति वन्तयं भोतुं कुले जाया अगन्धणे धीरत्तु तेजसो कामी ज्योतं जीवय कारणा वन्तम् इच्छसि आवेहुं सेयं ते मरणं भवे अहं च भोयरायस्स तं च सियन्धकवह्निनो माकुले गन्धना होमो संयमं निभोचर जयतं काहिसि भावं जाजादच्छसि गारियो वायाविद्धुवहडो अड्ययप्पा भविष्यसि तीसे सोऽयनं सोचा सुभाषियम् अंकुशेन जहानागो धम्मे संपरिवायो एवं करेति संबुद्धा पंडितापविलक्षणा विनियटन्ति भोगेषु पुरुषोत्तमो विनियटन्ति भोगेषु जहाँ से पुरुषोत्तमो तिबेनी। आचार्य स्वयंभव भगवान की वाणी का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि ये व्यक्ति जब जिंदगी में सारे साधन उपलब्ध हो, सब कुछ प्राप्त है, और जो सब कुछ प्राप्त है और फिर उसको जो छोड़ सकता है वह त्यागी है। जो है स्वतंत्रता से उसे सब कुछ प्राप्त हो सकता है, और फिर जो उसको छोड़ता है वो त्यागी है। जिसके पास कुछ नहीं है और वो त्याग की बात करता है, कैसे वो त्यागी हो? उसके पास अभाव पीड़ा है। मेरे पास होता तो मैं भी करता, मेरे पास नहीं है इसलिए उसको पीड़ा है। वो त्यागी नहीं हो सकता, उसके पास पीड़ा है। उसके महावीर ने अभाव को भी पाप कहा है। अभाव को पाप कहा है। किसी व्यक्ति के पास में जिंदगी के साधनों का न होना पाप है, महावीर ने कहा है। लेकिन उसके साथ साथ में त्यागी को जो है और उसको जो छोड़ने का सांस जुड़ा सकता है वो सही अर्थ में त्यागी है। और जिंदगी में भोग के साथ, आसक्ति के साथ पतन के मार्ग कदम कदम पर है, कदम कदम पर है। पर संघमित्रा जी अभी महावीर ने और आपको आगाह किया है कि जिंदगी में हर कदम पर इस प्रकार से पतन के रास्ते होंगे। जाजा दिच्छ सिनारियो, जाजा दिच्छ सिनारियो, कहाँ कहीं पर जहाँ कुछ भी देखोगे बस उसकी तरफ में आकृष्ट हो सकता है। लेकिन बस वही धीरत्तु तेजसोकामी, जो उस व्यक्ति ने एक तरह से जो छोड़ दिया है उसकी तरफ में वो आँख उठा करके भी नहीं देख सकता कि मुझे ये चाहिए, उसका त्याग नहीं हो सकता। इतना मजबूत विश्वास लेकर इस दुनिया में आपको अभी चलना है। बस ये संकल्प करना है कि बस कहीं भी आए बस निकल जाए, उस काजल की कोठरी में से निकल जाए, लेकिन काजल का कोई दाग उस पर ना लग सके। इस प्रकार का रास्ता बस साधन करना है। संघमित्रा जी आपके लिए यही अपेक्षा है कि आपको सारी जिंदगी संसार चारों तरफ से आसक्ति का घेरा है, उसमें से अनासक्त होने का मार्ग आपको खोज करके दुनिया को वही विद्राता का अमृत बांटना है। सब कुछ करना है, कीचड़ में है, कीचड़ में रहना है, लेकिन इस कमल की तरह आपको जीना है। तेयम अध्ययन तीसरा अध्याय। कुटिया यार कहा। गाथा 1। संजमे सुठिया पाणम वेपमुक्काणतायिनं तेसि मे यमनायिनं निगन्धाडमहेसिनं
देसियं कीयगणं नियागमभिहराणीय रायि भक्ते सिणाणेय गन्धमल्लेय वीयणे सन्निहिगिः भक्तेय राय बिन्दे किमीचये संवाहनादन्तपहोयनाय संपुच्छरादेह बलोयनाय अध्यावयनालीय छट्टस्य धारणत्वाय दीर्घिच्छं पाणहापाय समारम्भं च जोयिनो सेजायरबिन्दं च आसन्दीपलियं कये इहन्तर्निसेजाय गाय सुवर्कणाणीय गिहिनो वेयावणीयं जाय आजीवविद्या तत्तानिर्गुणभूयितं आहुरशरणाणीय मूलये सिंहबेरेय उच्चखण्डे अनिवुडे कंदे मूले यसच्चित्ते फले विहेयवामये सोवच्चले सिन्धवे लोणे रुमालोणे यहामये सामुद्रे पंसुकारेय कालालोणे यहामये धूवणे तिवमणेय वत्तिकं हविधेयणे अंजने दन्तवर्णेय गाय भङ्गविभूषणे सर्वमेयमणायिन्नं निर्गन्धानमहेशिनं संजमं नियजत्तानं लघुभूयविहारिणं पञ्चाशवपरिज्ञाया विगुप्ता च सुसञ्जया पञ्चदिग्गहनाधीरा निर्गन्धा उज्जुदंसि आयामयन्ति गिम्हेषु हेमन्तेषु अवाहुडा वासासु परिसन्लीना सञ्जयासु समाहिया परिसहरिरुदन्ता दूयमोहाजिनिन्द्रिया सर्वदुःखपहीनत्वा पक्कमन्ति महेशिनो दुःखरायं करेत्ताणं दुस्सहायं सहेतुय केयित्थकरेत्ताणं दुस्सहायं सहेतुय एतदेवलोकेषु केयिषिच्छन्ति नीरया कवितापूर्वकं मायं संयमेन तवेणय सिद्धिमगमनुपत्ता तायिनो परिनिर्गुणा सिद्धिमगमनुपत्ता तायिनो परिनिर्गुणा तिवेली। तीसरा अध्याय, बस एक छोटा सा चौथा अध्याय बाकी है। बस लघु भूयिका जीवन एक हवा की तरह, और हवा जिस तरह से बहती है, अगर काटे ना जाए तो उसमें से भी बह करके निकल जाएगी कि वह चुप रही है, इसमें वह रुकेगी नहीं कि वहाँ से जाने से इनकार भी नहीं करेगी। और अब सुगंधित फूल है, उसमें से भी वो निकल जाएगी। हवा वहाँ पर भी उस सुगंधित हवा, सुगंधित जगह है, इसलिए वो रुकेगी नहीं, बस वो बहती जाती है। लघु फूल बस उसका जो विचरण है, उसका जो अगर आप लोगों के बीच में है, यहाँ पे है, सब सुविधाएं हैं, तभी उसी तरह से। और अगर इसी तरह से कहीं अनार्य लोगों के बीच में, गालियों के बीच में, बंदूकों की गोलियों के बीच में, विरोधियों के बीच में, अपराधियों के बीच में, दुष्टों के बीच में से भी अगर निकल जाए तो उस वजह से इतनी ही हवा की तरह जो बह जाए कि जीवन के लिए पकड़ ना हो, किसी भी प्रकार की, कहीं की भी पकड़ ना हो, किसी की वस्तु की भी पकड़ ना हो, बस जो बहता चला जाए, बस नदी की धारा
को जीवन। और मैं संगमित्रा जी से कहूँगी कि आपकी ज़िंदगी में भी आपके लिए बहुत बड़ा काम करना है। ये बच्चे बैठे हैं, इनके लिए काम करना है, महिलाओं के लिए काम करना है, देश के लिए काम करना है, दुनिया के स्तर होड़ के बीच में आपको काम करना है। और ऐसा नहीं कि दीक्षा के लिए कमाने की चिंता, न बनाने की चिंता, न बच्चे की चिंता, न शादी की चिंता, ये सारी चिंता से मुक्त होकर के बस अपना मुंह मुंडाई कुछ मिट्टी डाट की खाए तो बस लोग महाराज कहेंगे और बस खाओ पियो मौज करो और बैठे बातें करो। आपके लिए जीवन की बहुत बड़ी चुनौतियाँ हैं। जीवन की जो पहली जो चुनौतियाँ थी उसकी अपेक्षा से आज की चुनौतियाँ जबरदस्त हैं। बच्चे आपसे प्रश्न पूछेंगे, हम मेहनत करें और आप क्यों खाएं, आप हमारे लिए क्या करते हैं, ये प्रश्न पूछेंगे। आज की दुनिया आपके समक्ष ये प्रश्न लेकर के खड़ी होगी कि आप जिस धर्म की बात करते हैं वो वैज्ञानिक है, तर्क के साथ में है, चिंतन के साथ में है। आप जो कहते हैं उसको प्रयोगशाला में जाकर के उसको आपको साबित करना पड़ेगा। दुनिया दूसरी आ रही है और संतों के समक्ष, त्यागियों के समक्ष बहुत बड़े प्रश्न खड़े हैं। उन प्रश्नों में आपको गुजरना है और इस तरह से गुजरना है उस विद्या की कोई झंडा है, बस झंडा ऊंचा उठा करके चलना है। आपको बहुत बड़ी जिंदगी चौथा अध्याय कि बस जिंदगी में हमेशा मैं बस अभी कह दूँ और फिर बाद में मैं संगमित्रा जी को माइक दूंगी कि वो कुछ आपसे बच्चों से सबसे कुछ कहना चाहेंगे और उसको सुनना है, इसलिए मैं लंबी बात ना करूँ। बस जिंदगी बस एक बात स्मरण रखना है, हमने खास कर हम लोगों ने जैन समाज ने इसमें पाप, चलने में पाप, उठने में पाप, बैठने में पाप, खाने में पाप, सोने में पाप, सब जगह पाप पाप पाप। तो यह बात आज नहीं, पुराने जमाने में भी शिष्य परेशान हो गया था और फिर शिष्य ने पूछा कि क्या करे, इसमें पाप उसमें पाप, क्या करे। और गुरु ने जवाब दे दिया था, जागृत व्यक्ति चलेगा तो पाप नहीं, जागृत व्यक्ति समझदार व्यक्ति बात करेगा तो पाप नहीं, जागृत व्यक्ति भोजन करने वाला पाप नहीं करता, वो पुण्य कमाता है, तो धर्म कमाता है। यह बात आज से 2500 साल पूर्व तीर्थंकर महावीर की उन शब्दों को आप इस अध्याय में पढ़ेंगे। चौथम अध्यायम, पेज नंबर 27, गाथा 1। अजयं चरमाणो बाणभूयाय हिंसै बन्धै पावयं तं से होई कड़ुयं फलम्। अजयं चित्तमाणो बाणभूयाय हिंसै बन्धै पावयं तं से होई कड़ुयं फलम्। अजयं नासमाणो बाणभूयाय हिंसै बन्धै पावयं तं से होई कड़ुयं फलम्। अजयं सरमाणो बाणभूयाय हिंसै बन्धै पावयं तं से होई कड़ुयं फलम्। अजयं भुञ्जमाणो बाणभूयाय हिंसै बन्धै पावयं तं से होई कड़ुयं फलम्। अजयं भासमाणो बाणभूयाय हिंसै बन्धै पावयं तं से होई कड़ुयं फलम्। कहं चरे कहं चिट्ठे कहमासे कहं सये कहं भुञ्जन्तो भासन्तो पावं कम्मं न बन्धै। जयं चरे जयं चिट्ठे जयमासे जयं सये जयं भुञ्जन्तो भासन्तो पावं कम्मं
जमछेयं तं समायरे जो जीवे विनयाणाई अजीवे विनयाणई जीवा जीवे अयानंतो अहं सोनाहि संजमं जो जीवे विनयाणाई अजीवे विनयाणई जीवा जीवे विनयानंतो सोहुनाहि संजमं जया जीवे अजीवेय दो विनयाणई तया गयं बहुविहं सर्वजीवान् जानई जया गयं बहुविहं सर्वजीवान् जानई तया पुण्यं च पावं च बन्धं मोक्षं च जानई जया पुण्यं च पावं च बन्धं मोक्षं च जानई तया निर्विन्दये होय जे जीव जेय मानसे जया निर्विन्दये होय जे दिव्ये जेय मानसे तया चयै संजोगं सब्बिन्तरबाहिरं जया चयै संजोगं सब्बिन्तरबाहिरं तया मुण्डे भविताणं पवये अणगारिलं जया मुण्डे भविताणं पवये अणगारिलं तया संवरमुक्किट्ठं धम्मं पासे अनुत्तरं जया संवरमुक्किट्ठं धम्मं पासे अनुत्तरं बहुत सुंदर जया धुनैकं मरयम् अबोहि खलु संकटं तया संवत्तगं नाणं दंसनं चाभिगच्छै जया संवत्तगं नाणं दंसनं चाभिगच्छै तया लोगमलोगं च जिनो जानै केवली जया लोगमलोगं च जिनो जानै केवली तया जोगं निरुम्भिता सेले सिंपडि बच्चै जया जोगे निरुम्भिता सेले सिंपडि बच्चै तया कम्मं कविताणं सिद्धिं गच्छै नीरो जया कम्मं कविताणं सिद्धिं गच्छै नीरो तया लोकमथयथो सिद्धो हवै सासो सुहसायगस्य समणस्य सायाउलगस्य निगामसायस्य उच्चोलनापहोयस्य दुलहा सुगैतारिसगस्य तवो गुणपहाणस्य उच्चमयी खन्ति संजमरयस्य परिसहे जिनन्तस्य सुलहा सुगैतारिसगस्य पच्छामि ते कयाया खिप्पं गच्छन्ति अमरभवनाय जे सिंपियो तवो संजमो यखन्ति अपम्भचेरं च इच्छेयं च जीवनीयं सम्मत्तिथि सयाजये दुलहं लभेतु सामन्नं कम्मुणा न विराहे जासि दुलहं लभेतु सामन्नं कम्मुणा न विराहे जासि पाठ के साथ में ही
संघमित्रा जी की प्रतीक्षा संपन्न होती है और इस प्रतीक्षा में संघ में सम्मिलित होने का, संघ की स्वीकृति का, संघ के आदेश के पालन का, उसका अपना नियम निर्णय जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। और संघ के समक्ष संघ के आदेश से, यहाँ जैन धर्म में संघ को माता पिता कहा है। संघ माता पिता है। किसका माता पिता? सभी संतों का माता पिता है। संघ अम्मा पिया, संघ माता पिता है। और माता पिता का प्रेम, उसका आशीर्वाद अपनी संतान के लिए होता है। और जिस जैसे संतान के प्रति प्रेम होता है, इसी प्रकार से जो दीक्षित व्यक्ति है, उसे दीक्षित व्यक्ति के जीवन में जहाँ कहीं किसी भी प्रकार की सेवा का अवसर होता है, उस सेवा को वो पूर्णता से करता है। कि संघ की तरफ से सती संप्रज्ञा जी को, हम संघमित्रा को, हम ये चादर आज के इस प्रसंग पर हम उसे समर्पित कर रहे हैं। और ये चादर पे ओढ़ करके बस ये यादगार इसकी जिंदगी का महत्वपूर्ण है। यह सफेद चादर, ये सफेद चादर, ये शुक्रिमा, यह इसका यह कोरापन, बस इस पर अगर लिखा जाएगा तो केवल एक परमात्मा के नाम के सिवा और इस पर कुछ न लिखा जाए। इस भाव के साथ में गच्छ से नीरव हो, एक नीरज होकर के समस्त रज, समस्त विकार और समस्त विकृतियों से मुक्त होकर के जीवन की यात्रा में एक परिपूर्णता प्राप्त करें। इस आशीर्वाद के साथ में संघमित्रा आपके लिए संघमित्रा सही अर्थ में, सही अर्थ में संघमित्र बने, सही अर्थ में संघमित्र बने, इस सब के लिए मित्र बने। बस मित्रता। और महावीर ने अपनी जिंदगी में अंतिम समय में एक ही शब्द का उपदेश दिया था। पूछा था कि आप क्या करना चाहते? बस एक ही शब्द कहा था, मैत्री भूये सुकप्पे, संपूर्ण विश्व के साथ में मैत्री। और उसी मैत्री की बात ही करते हुए बस संघमित्रा, इस तरह से उस देश को ध्यान में रखते हुए इनका नाम दिया गया है। अत्यंत प्रेमपूर्ण है, स्वभाव बड़ा प्रिय है, मीठा है, जाती जाती है, उसकी मिठास, उसका एक इस तरह से वो घोल देती है सबको अपने साथ में जोड़ने की उसकी अपनी क्षमता है। इस क्षमता को सारी दुनिया तक पहुंचाने का संकल्प करें। आशीर्वाद चंदना जी की। गुरु जी हमारो अंतरनाद, हमने आपो आशीर्वाद। गुरु जी हमारो अंतरनाद, हमने आपो आशीर्वाद। आशीर्वाद आशीर्वाद, हमने आपो आशीर्वाद। गुरु जी हमारो अंतरनाद, हमने आपो आशीर्वाद। गुरु जी हमारो अंतरनाद, हमने आपो आशीर्वाद। साध्वी श्री संघमित्रा जी की जय। जिन शासन देव की बोले आचार्य श्री चंदा श्री जी की। थोड़ा और जोर से बोलेंगे, बोलिए आचार्य श्री माँ चंदा श्री जी की। जैनम जयति, जैनम जयति, जैनम जयति। 24 तीर्थंक भगवान की, सकल श्री संघ की, सकल श्री संघ की। बस एक तरह से संघमित्रा जी निराकरण का ही नहीं, जैन समाज का एक अंग है। और हर क्षेत्र में हर लोगों के लिए बहुत प्रेम के साथ में, और इसके परिवार को भी मैं धन्यवाद दूंगी। काफ़ी लोग यहाँ पे हैं, इसके परिवार के लोग भी आए हुए हैं। सब लोगों को मैं अंतःकरणपूर्वक धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने अपनी इस बेटी को, अपने परिवार की संपत्ति को संघ के लिए समर्पित कर दिया है। आसान नहीं होता, आसान नहीं होता। सब कुछ छोड़ा जा सकता है, धन छोड़ा जा सकता है, घर छोड़ा जा सकता है, लेकिन परिवार की अपनी प्रिय व्यक्ति को, जो इस तरह प्रिय है, कांत है, उस व्यक्ति को, जैसे महावीर ने कभी उनके संघ में कहा था कि हमारे प्रिय व्यक्तियों को आप प्रभु आपके चरणों में हम समर्पित कर रहे हैं।
इसी प्रकार की इसके माँ ने, इसके भाई ने, इसकी भाभी ने, इसकी बेटी ने, परिवार के सभी व्यक्तियों ने उसको उतने ही प्रेम और सम्मान के साथ में संघ को सौंपा है। मैं संघ को भी, उनके संघ की तरफ से उस परिवार को भी मैं अंतःकरणपूर्वक आज धन्यवाद देना चाहूँगी। अगर आपके परिवार में अगर कोई दीक्षा लेना चाहे तो कम से कम आज एक संकल्प कर लेने का, किसी को इनकार नहीं करोगे, किसी को रोकोगे नहीं, इतना ही छोटा सा नियम अगर लेकर के चल सको तो बहुत बड़ी बात होगी। हो सकता है सारी जिंदगी अगर कोई दीक्षा लेना ना चाहे तो कम से कम सावधिक संन्यास के रूप में 6 महीना दीक्षा, 4 महीने की दीक्षा तय कर लीजिए, 3 महीना की। और संघमित्रा जी तो बहुत उदार है, मैं कहती अगर 1 महीने की भी दीक्षा हो तो एक दीक्षित जीवन समाज के लिए आप करके देख ले। और जिस तरह से बौद्ध धर्म में सावधिक संन्यास ने इतना बड़ा विस्तार दिया, सौभाग्य होगा हम लोगों का भी कि हम लोग भी एक इस तरह से साधक का जीवन कुछ समय के लिए व्यतीत कर सके और देख सके कि हमारी कितनी बड़ी क्षमताएं हैं। परिवार के लोग स्मरण रखना कि जो 50 साल के बाद में जब एक नई जनरेशन आ जाती है तो अब उसको बड़ों की जरूरत नहीं पड़ती, डिस्टर्बेंस है। आप देख ले, वो कहती नहीं रहने दो मम्मी रेवा दो, तो मम्मी ने लगी कि शुक्रान मारा बेटे को प्रेम छे, प्रेम नहीं के जे कि मामा छोड़ो हमने हमारे जीवा दो। और जो माओ की बात है भाई, आप प्रभु की बात है, कोई अलग बात नहीं है, अलग बात नहीं है। उसकी तो और बड़ी टेढ़ी खीर है वहाँ तो, यहाँ तो फिर भी सीधा है, वहाँ तो और बड़ी टेढ़ी खीर है। मैं कहना चाहूँगी कि थोड़ा सा अलग होकर के देखो, जीवन को अलग होकर के देखना सीखो। आइए हम संघमित्रा जी से थोड़ा सा सुन लेंगे। अभी आप संघमित्रा जी का अपनी जिंदगी में एक भी वस्तु संसार की उसकी अपनी नहीं होगी, परिग्रह की दृष्टि से उसका अपना कुछ भी नहीं होगा। और अगर जीवन की आवश्यकता है, अगर किसी ने बुला लिया, क्योंकि एक विरायतन की व्यवस्था में एक थोड़ा सा अंतर हमने किया है और आचार्य को व्यवस्था में परिवर्तन करने का अधिकार होता है, उसी अधिकार के आधार पर कहीं भी चले गए भोजन कर लिया। लेकिन अगर किसी निमंत्रण नहीं दिया है, कहीं भोजन की व्यवस्था, उनका पात्र अपने हाथ में, कहीं भी किसी के द्वार पर जाकर के खड़े होकर के भिक्षा दे ही वो पात्र। तो संघमित्रा जी को बस अभी किसी ने खिला दिया तो ठीक है, और नहीं खिला दिया संघमित्रा जी, ये पात्र है आपके लिए कि अगर किसी ने खिला दिया तो खिला दिया, ठीक है, और नहीं दिया तो भिक्षा देही के लिए ये पात्र गुरु और संघ उनको सौंपता है। और ये इस तरह से जब भी कभी होगा तो भिक्षा के लिए, जीवन की आवश्यकता के लिए कभी भी जरूरत पड़ी तो एक पात्र उसे राज भाई। जय जिनेंद्र। साध्वी संघमित्रा जी की जो ये बड़ी दीक्षा थी, ये आचार्य श्री जी के साधिन्य में संपन्न हुई है। और अभी साध्वी जी जब पहली दीक्षा ले लेते हैं उसके बाद उनका सरमन होता है, so that is more important that you hear all the first voice. And before that we have some of the rituals that Acharya ji and Mata ji would like to do, and that's some of the first couple of blessings that all the grant sponsors sign up. They will be doing just quickly, and after that we will have a Sanghmitra ji sermon. So I would like to invite all the grant sponsors, please line up one by one and come forward to get the first blessing. First name is first blessing for Shawl, Prem Jain and family. Please come forward. I will give all the names, so please line up in sequence. Second name is Sushil Jain for first blessing Shawl. Babulal Lalwani, first blessing Shawl. Shah Parivar, first blessing Shawl. Vimal Shah, first blessing Shawl. They all are our sons, grant sponsors, and a couple of first blessings for them. Prem Jain and family. Sushil Jain on behalf of Jaina, please come forward.
And I have one more name, Bipin Bhai Shah from our son, called brand sponsor. Sushil Bhai, Sushil Jain. Babulal Lalwani. Shah Parivar, Shah Parivar. Bipin Bhai Rekha Ben Shah. If Rekha Ben is around, please come forward. अभी संघमित्रा जी का प्रवचन बाकी है, अब उसको सुनना सचमुच में एक बहुत बड़ा अवसर होगा। एक थोड़ा सा 15-20 मिनट का Please quickly आप अगर अपनी सभा को उसी प्रकार से शांति उसे बनाए रखें तो ज्यादा अच्छा। जो लोग फर्स्ट ब्लेसिंग ले चुके हैं, प्लीज मूव बैक so that other people can continue. All shots. बस एक छोटा सा महत्वपूर्ण है अभी। Please move quickly so that we can continue our program. एक Vimal Shah. शॉल जो है वो जो क्रम है बस Families who are already done with the blessing, please move back to your place. Vimal Shah, Bipin Bhai Shah, Bipin Bhai Regaben Shah, first blessing. For next is the patra, utensils Sadhiji used for food. For that, I would like to invite Raj Jain. Please come forward, Raj Jain. For patras, please come forward, Raj Jain. Raj and Sarita Jain. Please move forward if you're done. Please keep moving. Now next is a pen given to Sadhiji for writing purposes. This is the first blessing. And for first, I would like to invite Sunil Raka for pen. Sunil Bhai Rinku Raka, please come forward. For pen, please line up all the folks. I'll get the name. Dilip Bhandari, Naveen Chandra Shah, Arvind Shah and Parivar. Please can you guys move back? Don't make it crowded here. Please. Naveen Chandra Shah pen, Naveen Chandra Shah Parivar pen, Arvind Shah pen, this line up. Dilip Bhandari here. I'll read again all the pens, first blessing names.
सुनील रॉका